हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो यह है लेक्चर 1 हमारे कोर्स का। इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीट डीएस। कंप्लीट डीएस से मेरा मतलब यह है कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। हर चीज़ मतलब मैं आपको स्टैक सिखाऊंगा, क्यू सिखाऊंगा, लिंक लिस्ट सिखाऊंगा, अरे लिस्ट, रिकर्जन, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है। इस कोर्स में हम जो लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो है जावा। ठीक है। अब जब लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं जावा, तो थोड़ा बहुत आपको जावा के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा है क्या, जावा का कोड कैसे चलता है, इतना ठीक है। और जावा जो है किस टाइप की लैंग्वेज, मतलब लो लेवल है, हाई लेवल है, सब कुछ बताऊंगा। और ये लो लेवल हाई लेवल क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, वो है जावा। ठीक है। अब जब हमें लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि जावा है क्या। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जावा है क्या, तो आप सिर्फ इतना बोलो अभी के लिए। आगे जब आप विद टाइम जब आप जावा में कोड करोगे तो आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐड ऑन करने के लिए अपने डेफिनेशन में। तो आपसे पूछेंगे कि जावा है क्या। पर अभी के लिए हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि जावा जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि जावा जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने टर्म बोली ना हाई लेवल, इसका मतलब यह है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यह है, हाई लेवल का मतलब जो ह्यूमन रीडेबल होती है। हाई लेवल का मतलब जो ह्यूमन रीडेबल है, मतलब जो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। पर हमारा मशीन कोड, मतलब जो जो हमारी मशीन है वो नहीं पढ़ सकती। हमारी जो मशीन है वो लैंग्वेज समझती है, या तो मशीन कोड या फिर लो लेवल लैंग्वेज। अब देखो, जो लो लेवल लैंग्वेज है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है जो ह्यूमन पढ़ सकते हैं। लो लेवल, सॉरी, जो मशीन पढ़ सकती है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, जो मशीन समझती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो कि आप कहीं रहते हो और आपके एक कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में कोई बंदा है जिससे आप बात करना चाहते हो। ठीक है। आपके एरिया में कोई बंदा है जिससे आप बात करना चाहते हो। ठीक है। तो अब आपको उससे बात करनी है। अब उससे बात करने के लिए क्या करोगे, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करोगे, उसके सामने जाके बोलोगे, ऐसे ही तो करोगे। अब इशारे तो नहीं कर सकते ना उसको, इशारे तो नहीं करोगे, इशारों में तो नहीं बोलोगे। ठीक है। ठीक है। मशीन को तो नहीं बोल सकते इशारों में, मशीन इशारे नहीं समझती। ठीक है। तो आप उसके पास जाओगे, उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। अब कम्युनिकेट उसके साथ आप तभी तो कर पाओगे जब आप उसकी लैंग्वेज समझोगे, या वो आपकी लैंग्वेज समझेगा। यही तो बेसिक रूल है, यही तो बेसिक चीज़ है, रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, उसकी आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब सपोज करो जो मेरे एरिया में बंदा है जिससे बात करना चाहता हूँ, मराठी है, वो मराठी लैंग्वेज बोलता है। ठीक है। मेरे को हिंदी आती है। अब मेरे को उसके कम्युनिकेट करना है, उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मेरे को क्या आना चाहिए। मुझे या तो मराठी आनी चाहिए या उसे हिंदी समझ आनी चाहिए। पर ना मुझे मराठी समझ आती, ना उसे हिंदी समझ आती। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बीच में एक बंदा लेके आऊँगा, एक ट्रांसलेटर लेके आऊँगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। तो ध्यान से सुनना भाई। तो जो मेरी लैंग्वेज है ना, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी जो है मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। अब मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है। मैं चाहता हूँ जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो मेरा कंप्यूटर समझे और उसे आउटपुट दे, उसका उसको चलाए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ मेरा कंप्यूटर समझे और उसका मुझे आउटपुट दे, और मेरा कोड कंप्यूटर जो है उस मेरे कोड को चलाए। ठीक है। अब मैं हाई लेवल में कोड लिख रहा हूँ, मेरा मशीन समझता है, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरी जो मशीन है वो क्या समझती है, मशीन कोड समझती है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोड है वो कम्युनिकेट करे मेरे सिस्टम के साथ। मैं चाहता हूँ मेरा जो कोड है वो कम्युनिकेट करे सिस्टम के साथ। तो भाई मुझे बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, तो मुझे बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है। क्योंकि वही जो मेरा हाई लेवल का कोड है वो ट्रांसलेट करके बताएगा मशीन कोड को। और जो मेरा मशीन लेवल का कोड है वो तो मेरी सिस्टम समझता ही है, तो मेरा कोड चलेगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा। इतना ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसमें जो ट्रांसलेटर होता है वो कौन होता है, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो ट्रांसलेटर का काम करता है वो कौन करता है, दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी। ठीक है। तो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हमें आती हो, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्योंकि हम हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन रीडेबल है, हम पढ़ सकते हैं, हम उसमें कोड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और हमारा सिस्टम उसे समझता है। ठीक है। तो अब समझ आया हाई लेवल का मतलब क्या। हाई लेवल का मतलब जो ह्यूमन रीडेबल होती है, लो लेवल का मतलब जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, जो मशीन समझती है। या फिर लो लेवल को हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं। इतना ठीक है। लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं जावा। अभी जावा के लिए इतना जानना जरूरी है आपके लिए जितना मैंने बताया। क्या बताया कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बस। जावा लोग ऐसा बताते हैं जैसा कि जावा जो है मशीन कोड इंडिपेंडेंट है। क्यों है, दिखाऊंगा अभी, बताऊंगा अभी। ऐसा बोलते हैं कि जावा जो है सिक्योर है। ठीक है भाई, बताऊंगा अभी।
ऐसा बोला जाता है कि जावा जो है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। जितने भी जावा के फीचर्स हैं मैं विद टाइम आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बता दूंगा तो सिर्फ आप सुनोगे, समझ नहीं पाओगे। चलो कुछ लोग समझ पाएंगे, सब समझ, पर सब नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना याद रखना कि जावा अगर कोई आपसे पूछे अभी तक के लिए कि जावा सिर्फ एक हाई लेवल लैंग्वेज है बस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बस, इतना ठीक है। सही है। अब देखो जावा का कोड चलाने के लिए मेरे पास आईडी है इक्लिप्स, आपके पास इंटेलिजे हो सकते हैं, विजुअल कोड में लिख सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे। मैं इसमें करूँगा ऐसे, ठीक है। मेरे पास जो मेरी आईडी है वो है ये, ठीक है, इक्लिप्स। इसमें मैं अपने जावा का फर्स्ट कोड लिख रहा हूँ। जावा में हर चीज़ जो होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो विद इन दी क्लास होती हैं। मतलब अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो आपको क्लास के अंदर लिखना पड़ता है, अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो आपको क्लास के अंदर लिखना पड़ता है, इतना ठीक है। ये जो है मेरे क्लास का, ये जो मेरा लेक्चर 1 है उसका फर्स्ट कोड है, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट कोड से मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसमें हम लोग फर्स्ट कोड लिखेंगे अपना। तो देखो मैं ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, कि हमारी जो क्लास है उसका क्या नाम है। मैंने बताया कि जावा में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्लास के अंदर होती हैं, ठीक है। तो आपको अपनी क्लास का कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया पब्लिक, पब्लिक एक कीवर्ड है, ठीक है हमारे पास, और इसे कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर है। इसका मतलब क्या होता है आगे देखेंगे, विद टाइम देखेंगे, ठीक है। पब्लिक क्लास भी कीवर्ड है, क्लास। अब मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट कोड, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कोड है, ये मेरी क्लास है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो फर्स्ट क्लास से रिलेटेड जो मेरे पास फर्स्ट कोड एक क्लास है, इस क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना, इस फर्स्ट कोड मेरी जो मेरी फर्स्ट कोड है ये क्लास है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इधर से इधर तक होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है जो फर्स्ट कोड से रिलेटेड हो, अगर ये मेरी क्लास है, फर्स्ट कोड मेरी क्लास है, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट कोड तो फर्स्ट कोड मेरी क्लास है, तो मेरी क्लास फर्स्ट कोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो विद इन दिस ब्रैकेट होंगी, ठीक है। और इसे कहते हैं कि क्लास की बॉडी है, ये इसे कहते हैं हम लोग क्लास की बॉडी, बॉडी है क्लास की, ठीक है, ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल गया भाई, जावा का कोड है वो क्लास के अंदर होना चाहिए, क्लास जितना भी कोड है वो क्लास के बिना नहीं चलता, क्लास हम जितना भी कोड लिखते हैं क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्लास के अंदर कोड लिख दिया और ऐसा नहीं है कि वो चल जाएगा। अब आपने क्लास के अंदर कोड लिख दिया, ठीक है। अब जो आपका कोड चलाता है ना, जो आपका कोड जो चलाता है, कोड चलाने के लिए आपको चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। आपको एक मेन मेथड चाहिए अपना कोड चलाने के लिए। अगर आपके कोड में मेन मेथड नहीं हुआ तो आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। मेन मेथड का मतलब क्या है, देखो ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। भाई ये जो है ना बेसिक सिंटेक्स है, ये बेसिक सिंटेक्स है, मतलब ऐसे ही आपको कोड चलाना पड़ेगा। अगर आपके फंक्शन में, मतलब अगर आपकी क्लास में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका कोड नहीं चलेगा। पहले वर्जन में चल जाता था, स्टैटिक कीवर्ड्स के थ्रू चलता था, पर अब आपका जो कोड है बिना मेन फंक्शन के नहीं चलेगा। आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। कौन सी लाइन, ये वाली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। मेन क्या है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। अभी के लिए ये चीज़ याद कर लो, ठीक है, अभी के लिए चीज़ याद कर लो। आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, हर चीज़ बताने वाला। तो अगर आपको अपना कोड चलाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, सही है। सुनना मेरी बात, ये जो होता है ये होता है जावा का बेसिक सिंटेक्स। हर चीज़ क्लास के अंदर होती है, और आपका जो कोड है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होना या एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ठीक है, सही है। अब देखो कोई भी हेलो वर्ल्ड, मतलब कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो हम जब शुरू करते हैं, हम जब लर्न करना शुरू करते हैं, जितने भी लोग हैं मोस्टली तो ऐसे ही करते हैं, जो फर्स्ट लैंग्वेज उनकी होती है, जो वो स्टार्ट करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं सीखना कोई लैंग्वेज तो वो हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं। तो आज हम भी अपने इस लेक्चर में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और अपना क्लास सिर्फ इतनी ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें कंसोल पे हेलो वर्ल्ड दिखाना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड बस। तो अगर आपको कोई भी चीज़
अगर आप चाहते हो कोई चीज़ प्रिंट हो, अगर आपको कोई चीज़ कंसोल पे दिखानी है, कंसोल मतलब जहाँ पे आपके जो प्रिंट होती है चीज़ें, जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ अपने कंसोल पे दिखानी है या अपने आउटपुट पे दिखानी है, तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ लाइन यूज़ करनी पड़ती है, एक लाइन यूज़ करनी पड़ती है, एक कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और जो आप इधर भेजते हो, मतलब जो पैरेंथेसिस में आप भेजते हो, वो आपके कंसोल पे प्रिंट होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और देखो यहाँ पे मुझे लिखना है फर्स्ट कोड, या फर्स्ट कोड तो कोई नहीं लिखता, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट कोड था, ये हमारा फर्स्ट कोड था। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा ना, विद इन द स्ट्रिंग्स लिखा है, ये हमने इसमें लिखा है, स्ट्रिंग्स कह रहा हूँ, हमने ये डबल कोट्स में लिखा है। तो डबल कोट्स में लिखने का मतलब ये होता है, तो डबल कोट्स में लिखने का मतलब ये है कि भाई ये जो चीज़ है ना, एक स्ट्रिंग है, मतलब ये एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये चीज़ मैंने डिफाइन भी नहीं कहीं करी, मेरे पूरे कोड को नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड है, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रिंग्स में लिखा, सॉरी डबल कोट्स में लिखा। और जो भी चीज़ डबल कोट्स में होती है वो स्ट्रिंग होती है, अपनी जावा के टर्म्स में बता रहा हूँ। ठीक है, और डबल कोट्स का मतलब जो हमें पता है, डबल कोट्स का मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, अब अगर आपके पास कोई इक्लिप्स है, अगर आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और आईडी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ना आप अपना कोड रन करते हो। अब जैसे ही आप अपना कोड रन करोगे ना, ध्यान से सुनना क्या होता है, अब जैसे ही आप अपना कोड रन करोगे, आपका जेवीएम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका जेवीएम एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि जेवीएम है क्या, तो जेवीएम एक ऐसा बंदा है तो आपके जावा के कोड को चलाता है। जेवीएम ऐसा बंदा है जो आपके जावा के कोड को चलाता है। अब जेवीएम जो है ना, वो सबसे पहले, जेवीएम नाम का एक बंदा है, वो सबसे पहले ढूंढता है आपके कोड को चलाने के लिए। जेवीएम जैसे ही मैं रन करूंगा, मेरा जेवीएम एक्टिवेट होगा। जेवीएम एक्टिवेट होते ही वो ढूंढेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। जेवीएम जैसे ही एक्टिवेट होगा, वो ढूंढेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अगर उसे मेरे पूरे क्लास में ये मिला तो ठीक है, अगर वो नहीं मिला तो वो एरर देगा और मेरे कोड को नहीं चलाएगा। तो मेरा जो कोड होगा वो चलना शुरू होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। अगर ये उसे मिला तो वो जेवीएम मेरा कोड चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा। ठीक है इतना। तो देखो अभी बताऊंगा जेवीएम है क्या। देखो मैंने इसे चलाया, आ गया हेलो वर्ल्ड, आ गया हेलो वर्ल्ड, मेरी मेरा कंसोल है, मतलब यहाँ मेरे आउटपुट आते हैं, आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना मेन का, अगर मैं एम बड़ा कर देता हूँ, अगर मैं मेन का एम बड़ा कर देता हूँ और अब अगर मैं चलाता हूँ, तो देखो मेरे पास एक एरर आएगा, एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास कोड बुक्स डॉट फर्स्ट कोड। वो कह रहा है भाई मेन मेथड नहीं मिला मेरे को, कहाँ पे, कोड बुक्स में। कोड बुक्स एक पैकेज है, उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट कोड मेरे पास एक क्लास है। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, वो बता रहा है कि उसे नहीं मिला, आप ऐसे ऐसे डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैंने मेन लिखा और ये सही है। तो यहाँ पे मैंने मेन लिखा, अब मैं अगर इसे चलाऊंगा तो ये चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़, इस वाली क्लास में सब कुछ हमने लेक्चर में ख़त्म करा, जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लेक्चर 1 के अकॉर्डिंग, वो मैंने बताया। सिर्फ आपको एक चीज़ नहीं पता, वो है जेवीएम। देखो भाई, जेवीएम का मतलब ये है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, कि भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, वो मराठी बोलता है, तो मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है भाई, मुझे एक ट्रांसलेटर लगेगा। तो आप ये समझ लो अभी के लिए कि जो जेवीएम है ना, वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि जो मेरा ये हाई लेवल का कोड है ना, जो ह्यूमन रीडेबल है, जो मैं पढ़ सकता हूँ, ये जो मेरा हाई लेवल का कोड है, मेरा जो जेवीएम है, वो उसे ट्रांसलेट करता है मेरे मशीन कोड को, मेरी लो लेवल लैंग्वेज को, मतलब मेरे जो कोड है उसे कन्वर्ट करता है वो इसमें मशीन कोड में। ठीक है, और जो ट्रांसलेटर होता है इधर, जो हमारे जावा के पास एक जो ट्रांसलेटर है, जो हमारे हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उससे हम लोग कहते हैं कंपाइलर। सही है, तो ट्रांसलेटर नाम का एक बंदा है, उसका नाम क्या है, कंपाइलर। वो क्या करता है, वो हमारे जावा के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी बीच में एक और ब्लॉक होता है, बाइट कोड भी होता है बीच में, वो क्या होता है बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ सिंपल भाषा में यही ध्यान रखो, सिंपली सिर्फ ये ध्यान रखो कि जावा जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल का मतलब जो हम ह्यूमन रीडेबल है, जो हम पढ़ सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब मशीन जो है लो लेवल समझती है, तो हमारे पास एक कंपाइलर नाम का बंदा होता है, जो हमारे कोड को, हाई लेवल के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कब कन्वर्ट करना शुरू करता है, जब मैं अपने कोड को रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं अपने जावा के कोड को रन करता हूँ, मेरा जेवीएम एक्टिवेट होता है। बस इतना याद रखना, मेरा जेवीएम एक्टिवेट होता है, मेरा जेवीएम एक्टिवेट होते ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ढूंढता है और मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है।
एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि जो मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो ऊपर से नीचे होता है। तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कुछ बताया आपने उससे कुछ सीखा होगा, अगर आप बिगनर है तो, और अगर आपको पता है पहले से तो ठीक है, ठीक है, पर अगर आप बिगनर है तो आपने आई होप इससे कुछ सीखा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।